सहाबा मुस्कुराने लगे, खुश होने लगे। जन्नत में ऐसी बहार है, ऐसी हूर है, तमाम चीजें, ऐसे मेवाएं, तमाम चीजें। तो मेरे नबी ने जब उनको मुस्कुराते हुए देखा, कहा जानिसारो चाहने वालों, तुमने जन्नत का तो सुन लिया, क्या जन्नती को नहीं देखोगे? जन्नती को देखना चाहते हो? जबकि सहाबा जन्नती थे। सहाबा अर्ज करने लगे, आका कम से कम एक की तो निशानदेही दुनिया पे हो ही जाएगी, बता दे कौन है। तो लोग अपने मनी मन में समझ रहे थे ना, ये मस्जिद में बहुत रहते हैं, ये नबी के साथ बहुत रहते हैं, ये बड़ी खिदमत करते, इनका नाम आएगा, इनका नाम आएगा। अपने एतबार से सोचता ना इंसान। मगर मेरे नबी ने कहा जन्नती देखना चाह रहे हो? चलता फिरता दुनिया पे अभी आज ही इसी वक्त जन्नती देखोगे? कहा जी आका। इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, मर्जी से लोग सोच रहे थे अब इनका आएगा, इनका आएगा, इनका आएगा, इनका आएगा। मगर मेरे नबी ने उनमें से किसी से नहीं कहा। मेरे नबी ने कहा मस्जिद के दरवाजे को देखो और जो अब आ रहा है दीदार कर लो। जन्नती का दीदार हो गया। जब देखा सारे सहाबा ने, तो मस्जिद के दरवाजे से बूढ़े मियाँ, चचा मियाँ, जिनके कपड़े भी सुकड़े हुए, सीधे साधे, भोले भाले, उन्हें कोई मतलब ही नहीं रहता था ना बुराई में न काई में, सीधे साधे भोले चचा मियाँ कपड़े, और ऐसे ही ताजा वुजू बनाए हुए, जिनकी दाढ़ी शरीफ अभी पानी में हल्की हल्की तरावट थी, आ रहे हैं। और जब आते हुए देखा तो लोग हैरत में पड़ गए। रातों रात मस्जिद में रहने वाले, कुरान पढ़ने वाले, नबी की खिदमत करने वाले, साथ रहने, इनका नंबर नहीं आया। इन चचा मियाँ के अंदर कौन सी क्वालिटी निकली? ये ऐसी कौन सी अपने अंदर मशीन लिए घूम रहा है? चचा मियाँ के अंदर क्या क्वालिटी? वो आए, उन्हें पता नहीं, नबी के हाथों को बोसा दिया, एक तरफ बैठ गए, मस्जिद में बैठे। अब सहाबा कभी उन्हें देखे, कभी कुछ कह रहे हैं यार इनकी तो फ्री में लग गई, हम तो सोच रहे थे इनका नंबर आएगा, इनका आएगा, इनका आएगा, मगर मेरे नबी ने कहा देख लो। सबने देख लिया, बयान होता रहा। दूसरा दिन फिर पलट के आया, नबी बयान कर रहे थे, फिर सहाबा ने छेड़ दिया, आका आज और दिखा दो एक चलता फिरता जन्नती, आज और दिखा दो। तो उन्होंने सोचा आज तो पक्का इनका आएगा, इनका आएगा, इनका आएगा। मेरे नबी ने फिर चारों तरफ देखा, देखने के बाद कहा मस्जिद के गेट को, दरवाजे को देखो और जो आता हो देख, दीदार कर लो, जन्नती का दीदार हो गया। जब देखा तो कोई और नहीं, कल वाले चचा मियाँ आज फिर आ रहे। बोले यार आज तो पक्का ही हो गई। कौन है सीधा साधा भोला भाला? 420 नहीं, कोई मतलब नहीं, बस वो आए, उसी अंदाज में नबी का हाथ चूम फिर बैठ गए। सहाबा कहने लगे यार 2 मरतबा नबी ने इशारा की और जन्नत की बशारत, चलता फिरता जन्नती देखना, तो इसको देख लो और नबी जो कह दे वो हक है। नबी जिसको जन्नत का टिकट दे दे, कोई मौलाना मुफ्ती रोक लेगा क्या? कोई पीर रोक लेगा? नहीं रोक सकता। नबी ने फरमाया देख लो जन्नती को। देख लिया। तीसरा दिन फिर आया। आने के बाद अब जब देखा तो सहाबा ने आपस में मशवरा किया, आ जाओ आ जाओ। तो कुछ साहब बोले आका आज और जन्नती का दीदार करा दो। तो सब सोच रहे थे काश मेरा नंबर आ जाए, मेरा आ जाए, मेरा आ जाए। जैसे मिठाई बंटती है ना, तो मिठाई लूटते हैं, लेते हैं, ऐसे उधर जन्नत बट रही थी। और तुम्हारा मिठाई का इतनी नीयत खराब है, इतनी नीयत खराब। अच्छा खासा अगर दाढ़ी वाला भी है, कभी कभी नमाज भी पढ़ता है, अगर निकाह में उसे छुआरे बांटने दे दो ना, छुआरे 2 किलो, तो मालूम है क्या करेगा? एक मुट्ठी भर के बच्चों की तरफ ले बच्चों, और दूसरा ईमानदारी से बताइए कितनी नीयत खराब है। जब 2 किलो छुआरे में तुम फैसला और इंसाफ और हक नहीं कर सकते हो, तो अल्लाह ताला तुम्हें बादशाह कैसे बनाएगा? बताओ अल्लाह ताला कैसे बादशाह बनाएगा? नीयतें ठीक करो। तीसरा दिन फिर नंबर आया, आका आज और जन्नती का। सब अपने आप को दिखा रहा है, काश मेरा नंबर आ जाए, काश मेरा नंबर आ जाए, काश नंबर आ जाए। नबी ने फरमाया बैठो, जन्नत उसको मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आता हो दीदार कर लो। तीसरे दिन फिर वही चचा मियाँ आ रहा है। तीनों दिन कोई तो क्वालिटी होगी, कोई तो अमल होगा ऐसा जिससे अल्लाह और रसूल राजी हैं। दिल ही दिल में सोच रहे हैं कौन सा अमल है, कौन सी ऐसी बात है, इनके अंदर कौन सी क्वालिटी है। आज काम हो गया इनका। 3 दिन जन्नत का ठप्पा ही नहीं पे, टिकट मिल गया इनको। अल्लाह 3 दिन हो गए।
एक जवान सहाबी थे, उनके दिल में आया मैं भी चचा मियाँ की वो अदा देखूंगा है क्या, ताकि फिर मैं भी वही करूं। पहले लोग नेकियां तलाशते थे, अब तो नौजवानों का भी दिल वहां लगता है जहां कोई बुढ़ा गाली बकता उसे छेड़ेंगे और चचा और चचा। तौबा तौबा, ये हालात ऐसी जगह जाकर के बैठेंगे और बुढ़ा भी बात बात इतना गलिया है, अल्लाह माफ फरमा, छूटते ही इतनी मोटी गाली देता। अब लड़के उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, बगैर कपड़ों की नंगी गाली देता साहब। लेकिन सुनो, एक जवान जिनका नाम अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला इब्ने अमर, कहने लगे जब महफिल बर्खास्त हो गई, वो गए चचा मियाँ के पास, अस्सलाम वालेकुम। चचा मियाँ बोले वालेकुम सलाम। बोले चचा मियाँ मैं आपका मेहमान रहना चाहता हूँ। तो वो अब्दुल्ला बोले मैं मेहमान रहना चाहता हूँ। चचा मियाँ बोले बेटा क्या करोगे, मैं गरीब इंसान हूँ, खाने पीने तुम्हें मिलेगा नहीं ज्यादा, अच्छा ऐसे रह लो, छोड़ कर नहीं मैं रहूंगा। उनका मतलब ये था 3 दिन रहूंगा, 3 दिन रहने के बाद इनके अंदर जो अमल है वो फिर मैं अपने अंदर लाऊंगा। और तुम्हारा अगर किसी का घर खरीदना ना पड़ोसी का, तो 3-3 चक्कर लगाएगा उसके घर के, घर अपने, खाना अपने घर, कुल्ली उसके घर। कोई मतलब है अगर 1 बीघा जमीन अगर खरीदने का मतलब होगा तो 10-10 चक्कर लगाएगा, 10-10 चक्कर। और अगर कोई गरीब बीमार पड़ा रहेगा, 10-20 रुपए देने का नंबर आएगा तो बच के निकल जाएगा और कहता है ऐसे तो रोजाना बीमार पड़ेंगे, मेरी दौलत खत्म हो जाएगी। कहां गई तुम्हारी इंसानियत? नबी की जिंदगी को अपने लिए नमूने अमल बनाओ, तभी तुम कामयाब। अब वो रहने लगे, कहा रह लो बेटा। उन जब चचा मियाँ की मैंने तारीख पढ़ी, मैंने कहा देख तो लूं है क्या इनका मैटर। जब मैंने वाकई मुझे अच्छा लगा, जब मैंने पढ़ा तो वो चचा मियाँ अंसारी बिरादरी से ताल्लुक रखते थे, मदीने के रहने वाले थे, और उनका काम क्या था, मदीने में जो लोग खजूर खा के गुठरी फेंक दिया करते थे ना, तो वो गुठरी बीना करते थे। एक उनका चमड़े का थैला था और बीन बीन को उसमें रखते थे, फिर जब भर जाता था उसे सुखाते थे एक मैदान में, फिर वो गुठरी बेचते थे बाजार में। जो बिकता था तो शाम का जितना खाना होता था उससे 2 लुक़मे कम खाते थे, बाकी सब गरीबों में तकसीम कर दिया करते। ये अमाल, लेकिन अभी ये वाला वो क्वालिटी नहीं, ये वाली वो क्वालिटी। हजरत अब्दुल्ला भी साथ में घूम रहा है, खजूरें बीन रहा है, नमाजों के टाइम पे नमाजें हो रही, सारे काम हो रहे, शाम हुआ, खाना खाया, तकसीम कर दिया, कहा बेटा तुम्हारी वो नई वाली चटाई तुम्हारे लिए, मैं टूटी हुई चटाई पे सो जाऊंगा, आराम से सो, सुबह को उठेंगे इंशाल्लाह फजर में। अब्दुल्ला बोले हाँ चचा मियाँ मुझे सुलाना चाह रहे हो, समझ रहे हो, रात को तुम कुछ पढ़ोगे। अब चचा मियाँ तो आराम से सो गए। अब्दुल्ला जो थे ना, जवान साहबी थे, वो जो थे बार बार आंख खोल के देख ले, सो नहीं रहे कि कहीं मैं सो जाऊं और ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर दे। कौन सा अमल है? बड़े बड़े सहाबी जिनको हमामतुल मस्जिद, मस्जिद की फाख्त और कबूतर कहा जाता था, रातों रात मस्जिद में रहते थे, एक पांव पे खड़े होकर कुरान पढ़ा करते थे, जंगों में नबी के साथ रहते थे, नबी के साथ अपने जाने कुर्बान करते थे, उनका नंबर नहीं आया, इन चचा का नंबर आया। कौन सी क्वालिटी है जिससे अल्लाह और रसूल इतने राजी है? आखिर कोई बड़ी क्वालिटी होगी ना। कौन सा अमल है? एक रात गुजर गई, चचा मियाँ ने हाथ नहीं आने दिया। सुबह को अब्दुल्ला बोले चलो अगली रात को देखूंगा। दूसरी रात गुजर गई, तब भी नंबर नहीं आया। तीसरी रात गुजर गई, तब भी नंबर नहीं आया। वो चचा मियाँ आराम से सोते रहे और ये 3 दिन 3 रातें जब जगे तब टूलने लगे, हिलने लगे। जिसका नंबर आ जाए 3 रातों 3 दिन जगने का, उसे बुखार आएगा या नहीं आएगा? क्या हाल होगा? मगर कोई सी चीज हाथ नहीं आई ऐसी। चौथे दिन 3 नंबर के बाद, 3 दिन के बाद कहा चचा मियाँ मैं चल रहा हूँ, माफ कर देना। कहा बेटा जा रहे हो? कहा जी चचा मियाँ। कहा बेटा तुम 3 दिन मेरे मेहमान रहे, एक बात बताओ। कहा क्या? बोले ये बताओ तुम 3 दिन मेरे साथ क्यों रहे, रहने की वजह क्या थी, किस चीज की तलाश थी? बोले चचा मियाँ बुरा मत मानिए, 3 दिन नबी ने जन्नती का इशारा किया ना, तो बड़े बड़े सहाबा जो कुरान के हाफिज भी थे, कुरान भी पढ़ते थे, बड़ी नेकियां जिनका नाम निकला हुआ था, उनका नंबर नहीं आया। और तुम तो खाली 5 वक्त की पढ़ते थे, तुम्हारे कहीं शोहरत भी नहीं है इतनी। तुम्हारे अंदर कौन सी क्वालिटी थी जो अल्लाह और रसूल जिसको पसंद करते हैं वो देखना चाह रहा था, वो क्वालिटी हाथ नहीं आई है, इसलिए रहता। चचा मियाँ बोले बेटा फिर वो क्वालिटी मिल गई?
बोले मत कहलवाओ चचा मियाँ, तुमसे ज्यादा तो मस्जिद में हम ही रहते हैं, कुरान भी हम पढ़ते हैं, मगर तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी आती है। चचा मियाँ ने मुड्ढे पे हाथ रखा और कहा बेटा 3 दिन तुम मेरे मेहमान रहे, चलो अब मुझे भी ये बनता वो क्वालिटी बता दूं वो क्वालिटी क्या है। अब तो ये उछल गए, बोले चचा मियाँ मरवा दिया, पहले दिन पूछ लिया होता मैंने तो। कहा बताओ कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो बड़े बड़े कुरान पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले साहबा, मस्जिद में रहने वाले, जंग लड़ने वाले, नबी की खिदमत, जिनसे जो कहते थे कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान है, उनकी औलाद कुर्बान, उनका नंबर नहीं, एक गुमनाम आदमी का नंबर आया। जरूर तुम्हारे अंदर क्वालिटी अल्लाह और रसूल जानते हैं, वो कौन सी क्वालिटी है, जल्दी बताओ। वो सहाबी रसूल कहने लगे बूढ़े का चलो बेटा रहने दो, छोड़ो। अरे नहीं चलो बता दो क्या मकाम उनका रहा। सुनना चाह रहे हो तुम वो क्वालिटी कौन सी बता दूं? सुनना चाह रहे हो? अच्छा चलो रहने दो, अगली तकरीर में करूंगा। यह भी सुनोगे, जब तुम बगैर देखे 1400-1500 साल के बाद मुझ टूटे फूटे से एक बयान कर सुनने के बाद तुम्हारी ये जज्बात है कि यार क्वालिटी तो देखे कौन सी है, तो वो सहाबी जो 3 दिन जगह उनका आलम क्या रहा होगा, वो कितने ख्वाहिशमंद होंगे। मगर मुझसे वायदा करो, अगर तुम अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करोगे तो बताऊंगा, करोगे ना? अगर वो क्वालिटी पैदा कर ली ना तो ये जलसा तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। वायदा करो, करोगे? उलमा भी अपने अंदर, इनके अंदर तो हाई है क्वालिटी, लेकिन वो पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो वो क्वालिटी क्या, सुनो वो क्वालिटी। वो बोले बेटा मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, किसी को सताता नहीं, तकलीफ नहीं देता, अपना खाता हूँ, ये सारी बातें तुम्हारे अंदर भी है। तुम मुझसे ज्यादा कुरान पढ़ते हो, तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूँ, सो जाता हूँ, मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है। मगर जो क्वालिटी है वो कोई और नहीं है बेटा, मेरे अंदर ये क्वालिटी है। जब से मैंने होश संभाला है, अपने दिल में किसी की तरफ से मैल आने नहीं दिया है। हसद, कीना, बगावत, मैल से मैंने अपने दिल को पाक और साफ रखा है। जब मेरे दिल में अगर हसद आया, मैंने उसको साफ कर दिया है, अपने दिल में रहने नहीं दिया। सिर्फ यही आज के बाद अपने दिल में हसद रखोगे? बोलो वायदा किया ना, कीना रखोगे, किसी की तरफ से मैल रखोगे, लड़ाई होगी तो कल से बोलना शुरू कर दोगे। उससे अगर गलती हो गई है, तुम नबी फरमाते हैं अगर पहला माफ कर दे, पहला जो पहल करे पहली मर्तबा, तो उसे 70 ऊंटों की कुर्बानियों का सवाब मिलता है। दिल को साफ करो, ये क्वालिटी है। जब से मैंने होश संभाला, आती है क्योंकि दिल है, मैं इंसान आता है, मगर दिल में रखते ही नहीं, निकाल के फेंक देता हूँ, किसी की तरफ से नहीं रखता हूँ। बताइए, ये गए मस्जिद में तो मेरे नबी वुजू बना के कपड़ा उतार रहे थे, ये नबी मुस्कुरा के बोले अब्दुल्ला